बाबा, मेरी ये बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है। बाबा, मैं जीना नहीं चाहता। बाबा, मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। बाबा, मैं अब कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करना। ओम साईं राम। क्या उस भक्त ने अपने प्राण त्यागे? क्या बाबा ने उसकी रक्षा की? ये सभी जानने के लिए आप सभी बाबा के इस सत्य घटना को पूरा जरूर सुने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। आज की जो सत्य घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि कैसे एक भक्त अपनी बीमारी से तंग आकर अपने प्राण त्याग दिए और बाबा ने कैसे उसकी रक्षा की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर बोलें। तो हम बात कर रहे हैं पुणे के श्री गोपाल नारायण अंबेडकर, जो कि साईं बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो कि ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 सालों से कार्य कर रहे थे और अपनी सेवा से निवृत्त होने पर उन्होंने बहुत सारी नौकरियां ढूंढी, परंतु वे असफल हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन के 7 साल व्यतीत किए और वे प्रति वर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदाई कथा साईं बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 महीने तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षित बाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर अपने प्राण त्यागने का और साथ ही शिरडी के साईं बाबा ने भी उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समीप एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुँचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार से भी कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और अपने हाथों से उसे कुएं से बाहर निकाला और इस प्रकार समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह शेषकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाए। यह संयुक्त और उपयुक्त कथा पढ़कर अंबेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी उनका प्रणाम ही हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास साईं बाबा के प्रति दृढ़ हो गया और वे साईं बाबा के एक परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। शिरडी के साईं बाबा की ये चमत्कारी सत्य घटना श्री साईं सच्चित के अध्याय 26 पृष्ठ क्रमांक 155 की है, जब बाबा ने कुएं में कूद रहे एक भक्त की जान बचाने स्वयं दौड़े चले आए। आपके जीवन में अगर बाबा की कोई सत्य घटना आपके साथ हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।